जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप की स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 10वां होने वाला है। इससे पहले हमने 9 अपने कंप्लीट कर लिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, सब जगह देख सकते हैं। होम गार्ड के लिए स्पेशल सीरीज हमने चला रखी है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं लगभग, ठीक है, एक वीडियो के अंदर। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा था? तो पहले का ये हो जाएगा 1986 संशोधन। दूसरा पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो दूसरे का सी हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो तीसरे का सी हो जाएगा हमारा काली मिट्टी होती है। चौथा पढ़ेंगे बेरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो चौथे का क्या हो जाएगा हमारे? चौथे का बी हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तो पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा। छठा पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उदय होते हैं? तो छठे का हमारा क्या हो जाएगा? छठे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा स्तरीय हो जाएगा। सातवां पढ़ेंगे कि 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ठीक है, तो सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, डॉयट्रिस बेंडिस। आठवां पढ़ेंगे, आठवां क्या कह रहा है हमारा? आठवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? तो आठवां क्या हो जाएगा हमारा? आठवें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, टाइफाइड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृदा और क्षारीय पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृत पोषक हो जाएगा। 10वां पढ़ेंगे वह स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ठीक है, तो 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 11 पढ़ेंगे गोलापागोस द्वीपों का एक उपद्वीप समूह किसके पश्चिम में है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांजीरंगा हो जाएगा। 13 पढ़ेंगे केंद्र में संघ कार्यपालिकाओं में होते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 13 कौन सा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए बी, बी बी और डी बी, यानी कि ये नहीं होता। तो 14 पढ़ेंगे निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, तो 11 का 14 का क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। 15 पढ़ेंगे कि राज्य के राज्यपालों के पराश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा हमारा? 15 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, केवल भारतीय संसद हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़न विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की ओर से कौन शामिल हुआ? तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलान किया गया है? तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, ग्राम समिति ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है। 18 देखेंगे कि भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भूमपत्ति है जो कि हो सकती है। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक गांव, गांवों का समूह, ठीक है। 19 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा? 19 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एक संकेतक है? तो 20 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जन्म के समय अनुमानित जीवन काल। 21 पढ़ेंगे योगक्षेम महावम में किसका आदर्श वाक्य है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिया, ILIC इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अनावरण अवधारणा पर आधारित है। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अगणित खाद्य आपूर्ति वृद्धि। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है। तो 23 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, राज्य संग्रहालय लखनऊ। 24 में पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ठीक है। 25 पढ़ेंगे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कब बनाया गया था। ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1965 में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, शिक्षा संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बल पैरा सैन्य बल और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 33 हो जाएगा। 28 पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या है। ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। 29 पढ़ेंगे भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कब, 26 नवंबर को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 30 कह रहा है हमारा कि फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, फेसबुक वॉच। 31 पढ़ेंगे जब एक खेत केंद्र बिंदु की ओर बाहर से अंदर की ओर काम करते हुए एक सर्पिल पैटर्न का पालन करते हुए की जाती है तो पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली खोज पद्धति को क्या कहा जाता है। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सर्पिल विधि हो जाएगा। 32 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमारा कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताता। 33 देखेंगे कि नेफ्थलीन एक हाइड्रोकार्बन है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, सुगंधित। क्या हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। ठीक है। 34 पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 16 सितंबर। 35 पढ़ेंगे लोक अदालतों को तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा। ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। 35 के बाद देखेंगे क्या नाम है तुम्हारा, 36 ये कह रहे हैं निम्नलिखित में चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। ठीक है। तो इसका देखेंगे थोड़ा सा, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, जड़ में। एड्स रोग किसके कारण फैलता है, एड्स रोग किसके कारण होता है। ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, विषाणु के कारण। किसके, विषाणु के कारण। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका ने। 39 देखेंगे, 39 कह रहा है हमारा फरवरी 2025 में चर्चा में रहे डायमंड ट्रायंगल का संबंध किस राज्य से है। 39 का बी हो जाएगा, उड़ीसा से है। देखेंगे 40 कह रहा है हमारा भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई है। तो 40 का बी हो जाएगा, 6327। साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 10 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।